हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2014 पेपर 2, जिसमें कि हम लोग पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल 2014 के पेपर 2 में 4 पैराग्राफ आए थे। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक पैराग्राफ वो लोग दे देते हैं, कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो लोग मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि क्वेश्चंस भी शायद कभी कभी इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन बना तभी दूसरा क्वेश्चन बनेगा, नहीं बना तो दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में बोला गया है टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन 51 एंड 52। पैराग्राफ हमारा किस चैप्टर से है या फिर किस सेक्शन से है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किससे आया हुआ है? पैराबोला। अभी ध्यान से देखना, इन्होंने बोला ए आर एस टी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। अब उन्होंने बोला कि एक पॉइंट है पी 80 स्क्वायर कॉमा 280, एक पॉइंट है क्यू जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, एक पॉइंट है आर ए आर स्क्वायर कॉमा 2AR, एक पॉइंट है एस विच इज ए एस स्क्वायर कॉमा 2AS। बी डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा पैराबोला है स्टैंडर्ड वाला, उसमें टोटल 4 डिफरेंट पॉइंट हैं। इस चीज़ को हमें नोट करना है, चारों अलग अलग पॉइंट्स हैं। कहाँ है, किधर है, कुछ भी नहीं पता। अब उन्होंने बोला सपोज दैट पी क्यू इज द फोकल कॉर्ड एंड लाइन्स क्यू आर एंड पी के आर पैरेलल। ओके, पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है, क्यू आर और पी के पैरेलल है, वेयर के इज द पॉइंट 2A कॉमा 0। के के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। देन उन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। एक बार जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको प्लॉट करके देखते हैं। जब हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास वाई एक्सिस कुछ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस कुछ ऐसा होगा, और जो भी पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX टाइप स्टैंडर्ड वाला, जिसका फोकस जो होगा वो होगा A कॉमा 0 एंड एक पॉइंट होगा कहीं पे 2A कॉमा 0, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है? K। अब सपोज लेट्स से P एक पॉइंट है इधर विच इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। ओके, Q अब किधर है? तो बोला गया है कि PQ इज ए फोकल कॉर्ड। जब फोकल कॉर्ड है तो ऑब्वियसली P से पास कर रहा होगा एंड इस फोकस से पास कर रहा होगा, है कि नहीं? सपोज दिस इज फोकस, तो Q कहीं इधर रहा होगा। वी डोंट नो कि ये परपेंडिकुलर है अपने एक्सिस के या फिर क्या है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। बस उन्होंने बोला है पी क्यू इज ए फोकल कॉर्ड। अब उन्होंने क्यू के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया है ज़्यादा, फिर देखते हैं। अब उन्होंने बोला एक लाइन है मेरे पास पी के, मेरे पास लाइन है एक पी के इज दिस लाइन, ठीक है। बोला है पी के पैरेलल है क्यू आर। दिस मीन्स अगर इसके पैरेलल कोई लाइन है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कहीं आर पॉइंट आने वाला है जिसका कोऑर्डिनेट है ए आर कॉमा 2AR, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ पता चला कि ये दोनों लाइंस कैसे हैं? पैरेलल हैं, और मुझे आर की वैल्यू ही निकालनी है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ यूज़ कर लेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। अभी क्यू का उन्होंने कोऑर्डिनेट कुछ दिया नहीं है, तो मैं अपने मन से एज्यूम करूँगा सपोज AT स्क्वायर मतलब ए, अब मैं कुछ भी इसका क्यू एक मान लेता हूँ, AQ स्क्वायर कॉमा 2AQ, ठीक है। जहाँ पे अगर PQ एक फोकल कॉर्ड है तो वहाँ पे एक कंडीशन आता है बहुत ही प्यारा सा, कि अगर फोकल कॉर्ड है T1 एंड T2 को कट कर रहा है पैराबोला को, एंड सपोज दिस इज P दिस इज Q, तो ये अगर फोकल कॉर्ड है डेट इज पासिंग थ्रू फोकस, देन T1 T2 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ये पक्का से याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। T1 T2 इज इक्वल टू -1। दिस मीन्स हमारे पास एक कंडीशन तो ऑलरेडी आ गया, डेट इज इसका पैरामीटर है T, इसका पैरामीटर है Q, देयरफॉर T इंटू Q इज इक्वल टू -1। एक इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है।
इस इंफॉर्मेशन को रखते हैं। नाउ दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, पी के इज पैरेलल टू आर क्यू, देयरफॉर पी के का स्लोप कितना होगा 2a माइनस 80 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 0 माइनस 280। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखना है हमें। तो मैंने 280 माइनस 0 लिखा और नीचे लिख दिया 80 स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ पी के एंड दिस इज सेम एज द स्लोप ऑफ आर क्यू। आर क्यू का स्लोप कितना होगा 2ar माइनस 2aq डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। अब तुम्हें यहां से कुछ दिख रहा होगा कि भाई क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है। 2a माइनस 0, तो दिस बेसिकली न्यूमरेटर में 2a लिखा हुआ है और यहाँ पे 2a कॉमन है, तो मैं 2a को पूरा कैंसल आउट कर सकता हूँ, ऊपर सिर्फ t लिख सकता हूँ। नीचे अगर मैं a कॉमन ले लूँगा तो t स्क्वायर माइनस 2 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2a तो कैंसल आउट हो चुका है, r माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अभी देखो सिंस r और q सेम नहीं है देयरफॉर r इज नॉट इक्वल टू q। हमें ये पता है, क्यों पता है, क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू q इसीलिए है क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि r एंड q दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। r एंड q आर डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अगर r इज नॉट इक्वल टू q है, दिस मीन्स r माइनस q को हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। कैसे, दिस इज r प्लस q इंटू आर माइनस क्यू। ओके, तो अभी देखो यहाँ से r माइनस क्यू कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r माइनस क्यू जीरो नहीं है, दिस मीन्स r माइनस क्यू जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि r नॉट इक्वल टू q है। हेंस वी कैन से डेट t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 2 इज सेम एज 1 अपॉन r प्लस क्यू। तो यहाँ से मेरे पास r प्लस क्यू की वैल्यू आ गई t स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई t। अभी देखो r इंटू क्यू मेरे पास -1 है एंड सिंस हमें r फाइंड आउट करना है तो मैं q को एलिमिनेट करना चाहूँगा। तो q इज बेसिकली, अच्छा t इंटू क्यू, टी ओके, टी क्यू -1 है नॉट आर क्यू। ओके, तो टी क्यू अगर -1 है सो फ्रॉम हियर वी कैन सी r इंटू टी प्लस q इंटू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। हेंस वी कैन से डेट t इंटू क्यू तो -1 है, तो r इंटू टी -1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। हेंस वी कैन से डेट r इंटू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1 और वी कैन से डेट r इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1 अपॉन टी। r इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1 अपॉन टी। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। बस हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना था कि दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वेट कर दो एंड एक कंडीशन जो कि याद रखना है हमें, फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 -1 होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो हमारे पास दिखेगा इफ एस टी इज इक्वल टू 1। अब इन्होंने खुद से एक कंडीशन बोला कि मान लो एस टी 1 है, ये लेके चलो। जैसे वहाँ पे हमने टी क्यू -1 खुद से बनाया था क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन था, यहाँ पे उन्होंने इस तरीके का इन्फॉर्मेशन फिर से दे दिया। देन टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड नॉर्मल एट पॉइंट एस टू द पैराबोला मीट एट ए पॉइंट हुज ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, टेंजेंट एट पी, पी हमारा क्या था 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्या हम लोग इस पे टेंजेंट लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये हमने टेंजेंट लिख दिया। नाउ एस हमारे पास क्या पॉइंट है देख लेते हैं। एस का कोऑर्डिनेट एस के फॉर्म में ही गिवन है ए एस स्क्वायर कॉमा 2as। अगर मेरे पास एस पॉइंट ए एस स्क्वायर कॉमा 2as है, सिंस 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे हमें आता है नॉर्मल क्या होता है y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स और t के जगह यहाँ s है तो माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये है नॉर्मल। अब उन्होंने बोला है कि इन दोनों का जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो तो कुछ x कोऑर्डिनेट आएगा कुछ y कोऑर्डिनेट आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली अब क्लियर है कि हमें x और y दोनों निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे पता है,
हम लोग डायरेक्टली एक्स को एलिमिनेट कर देंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से डेट एक्स इज टी वाई माइनस ए टी स्क्वायर। तो बस रख देते हैं वैल्यू, y इज इक्वल टू माइनस एस इंटू टी वाई माइनस ए टी स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए एस क्यूब। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू माइनस एस टी इंटू वाई माइनस माइनस प्लस ए एस टी स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए एस क्यूब। देखते हैं, मेरे पास एस टी इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी गिवन है, सो दिस इज y माइनस वाई प्लस ए इंटू एस टी, टी लिखा हुआ है ये, तो एस टी को 1 रख दूंगा तो ये सिर्फ टी बचेगा, प्लस 2as प्लस ए एस क्यूब। ओके, अभी देखो यहाँ से वी कैन सी 2y की वैल्यू आ चुकी है, ए टी प्लस 2a। अब मुझे s में आंसर नहीं चाहिए, मुझे सारे ऑप्शंस किस में दिख रहे हैं, t में दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं s को क्या रख दूंगा 1/t रख देते हैं, s को 1/t, तो 2a/t प्लस a/t क्यूब, LCM ले लिया t क्यूब, यहाँ से आ गया a t टू द पावर 4 प्लस t इंटू टी स्क्वायर, तो 2a t स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से वी कैन से डेट y विल बी इक्वल टू a इंटू टी टू द पावर 4, a सब में कॉमन दिख रहा है मुझे न्यूमरेटर में, तो a तो मैं बाहर निकाल लूँगा, t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2t क्यूब। अब अगर तुम न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, विच इज y इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t क्यूब। तो ये आंसर आना चाहिए, डिवाइड बाय 2t क्यूब, दिस वन, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही प्यारा सा एंड बहुत ही इजी सा कॉम्प्रिहेंशन था, 2 क्वेश्चन थे और हमने 10 मिनट में लगभग कर लिया दोनों क्वेश्चन, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ। प्यारा सा कोनिक्स का क्वेश्चन था और प्यारा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, बस हमें एक फोकल कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना था एंड हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन याद रखनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 2। अब ये जो पैराग्राफ था ये बहुत ही तगड़ा लेवल का पैराग्राफ था, ठीक है, बहुत ही बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पैराग्राफ, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है फॉर इच ए बिलोंग्स टू 0 से 1, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, इस इंटीग्रेशन पे लिमिट लग रहा है, ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन है टी टू दी पावर माइनस ए 1 माइनस टी टू दी पावर ए माइनस 1। तो बेसिकली ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, मतलब ए इज ए कांस्टेंट, ए इज ए कांस्टेंट, ठीक है। अब इन्होंने बोला है एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट भी करता है, लेट द लिमिट बी जी ए, दिस मीन्स ये जो पूरा का पूरा चीज़ लिखा हुआ है ना, इसको उन्होंने नाम दिया जी ए, इसका जो भी वैल्यू है इसको नाम दे दिया उन्होंने जी ए। इन एडिशन इट इज गिवन दैट द फंक्शन जी ए इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 1। अब इन्होंने बोल दिया जो भी हमारा इंटरवल ऑफ वर्क है, जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में, इसमें जी ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। ओके, देन द वैल्यू ऑफ जी ऑफ 1/2। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, जी ऑफ 1/2 का मतलब ए की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2, तो निकालेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस पे निकाल लेंगे h से 1 माइनस h। सबसे पहले तो यहाँ पे 1/2 रखा, तो t माइनस हाफ इंटू 1 माइनस टी पे पावर 1/2 माइनस 1 इज अगेन माइनस हाफ dt। तो बेसिकली हमें पहले ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इंटीग्रल इज व्हाट, h से 1 माइनस h, बाकी सब सेम रखना है, ठीक है, 1/√t इंटू √1 माइनस टी dt। अभी हमें ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है जी ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालने के लिए, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस। अब कोई बोल रहा होगा डायरेक्टली लिमिट यहाँ क्यों नहीं रख देते, तो ठीक है, लिमिट रख भी देंगे तो उससे क्या होगा, इंटीग्रल तो थोड़ी सॉल्व हो जाएगा, उससे तो हमारा बस लिमिट फिक्स हो जाएगा।
हमें तो बेसिकली सबसे पहले ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जब कोशिश करेंगे तो हमें दिख रहा होगा, ये तो बहुत ही प्यारा सा चीज़ लिखा हुआ है, h इंटू 1 माइनस एच 1 अपॉन या 1 नहीं डी टी लिख दो, इस रूट टी को अंदर ले जाओ तो ये आ जाएगा रूट अंडर टी माइनस टी स्क्वायर। और ये वाला चीज़ तो बहुत स्टैंडर्ड है, हमें सिखाया जाता है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सबसे पहले 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो हियर वी कैन कन्वर्ट दिस। यहाँ पे जब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं इसको एक मिनट कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी। अभी इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँगा तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4, ठीक है, एंड माइनस 1/4। यहाँ से देखना ये क्या आ गया, टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अल्टीमेटली अब माइनस साइन में उधर रख लेता हूँ, तो दिस इज़ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो g ऑफ 1/2 आया अपना, वो कितना आया, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस h से 1 माइनस एच डी टी डिवाइडेड बाई रूट के अंदर जो आया उसको लिख लेते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये वाला फॉर्मूला तो जाना पहचाना लग रहा है, डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, और प्लस कुछ कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं रहे हैं। ओके, सो दिस मीन्स ये तो मेरी लाइफ में बहुत ही आसान हो गया सब कुछ। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस h से, अब तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रल लिख दूंगा ना, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स के जगह t माइनस हाफ है बाई ए के जगह 1/2 है, एंड सिंस t का कोएफिशिएंट 1 है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, और लिमिट है h से 1 माइनस एच तक। ओके, ये पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद लिमिट लगा देंगे। g ऑफ 1/2 दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस साइन इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2h, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, h 1 माइनस एच रखा t के जगह, तो 1 माइनस एच माइनस हाफ डिवाइड बाई 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ h माइनस हाफ डिवाइड बाई 1/2। ओके, सो यहाँ से वी कैन सी दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ, ये देखो तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2 माइनस एच, तो 1/2 माइनस एच डिवाइड बाय हाफ, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया तो ये भी आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस एच। क्या किया मैंने, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया बाहर। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस एच डिवाइड बाई 1/2। अब h को जैसे ही 0 रखोगे ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 विच इज़ 2 इंटू साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो वैल्यू कितनी आ गई, पाई। ओके, दिस मीन्स g ऑफ 1/2 की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई, g ऑफ 1/2 की तो वैल्यू डायरेक्टली आ गई पाई। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, बस a की वैल्यू को 1/2 रखा, वहाँ से हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा इंटीग्रल आया, उसको हमने थोड़ा बहुत कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर से कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर किया एंड अलजेब्राइक इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमें एक प्यारा सा फार्मूला बताया ही जाता है, ये फार्मूला लगा दिया एंड सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज द टफ वन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश ऑफ 1/2। अभी देखो, अब जी ए मेरे पास क्या था, जी ए था मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस इंटीग्रेशन h से 1 माइनस एच t टू द पावर माइनस ए था जहाँ तक मुझे याद है, एंड 1 माइनस टी टू द पावर 1 माइनस ए था, एक बार हम लोग कंफर्म कर लेंगे।
टी टू द पावर माइनस ए, टी टू द पावर माइनस ए एंड 1 माइनस टी टू द पावर ए माइनस 1 था, नॉट 1 माइनस ए माइनस 1, ए माइनस 1, ए माइनस 1। ओके, तो ए माइनस 1, यहाँ पे ए माइनस 1 था। ओके, तो हमारे पास ये जी ए पता था। अभी जब जी ए हमें पता है, हमें जी डैश 1/2 निकालना है। एक तरीका क्या हो सकता है कि न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला लगा दो। न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला में मॉडिफाइड। अब न्यूटन लेबनिट्ज बहुत बच्चे बोलेंगे कैसे लगा सकते हैं सर, लिमिट तो हमारे पास कांस्टेंट है और यहाँ ए एंड डी टी है, दो अलग अलग फंक्शन चल रहे हैं। तो हमें जो न्यूटन लेबनिट्ज पहला वाला पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि एफ एक्स पी एक्स से क्यू एक्स हो एंड एफ टी डी टी हो। तब तो बहुत ही आसानी से न्यूटन लेबनिट्ज लगाते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन क्या कर देते हैं, एफ ऑफ क्यू एक्स इंटू क्यू डैश एक्स माइनस एफ ऑफ पी एक्स इंटू पी डैश एक्स। लेकिन एक मॉडिफाइड वाला भी होता है जो प्रॉपर होता है। प्रॉपर क्या होता है, यहाँ पे अगर पी एक्स से क्यू एक्स हो एंड सिर्फ फंक्शन ऑफ टी ना हो, टी एंड कुछ और भी हो, सपोज अल्फा डी टी हो। ठीक है, अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं सब कुछ सेम रखूंगा। पहले क्यू एक्स इंटू क्यू डैश एक्स माइनस एफ ऑफ पी एक्स इंटू पी डैश एक्स, सब कुछ सेम रखूंगा, लेकिन प्लस यहाँ पे हो जाता है डो बाय डो अल्फा, डो बाय डो अल्फा इंटीग्रेशन पी एक्स से क्यू एक्स एंड एफ ऑफ टी कॉमा अल्फा डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसके बाद एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। ये होता है हमारा मॉडिफाइड वाला। तो यहाँ पे मुझे टी एंड ए का फंक्शन दिख रहा है, तो इसको लगाऊंगा तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, क्योंकि पी एक्स एंड क्यू एक्स कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ए वाला पार्ट। उससे लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन इतना लगाएंगे ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसे भी ये मॉडिफाइड लेबनिट्ज फार्मूला पता है उसके लिए क्वेश्चन बन तो जाता। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पे 1 माइनस एच था, उड़ गया। अब मैंने क्या किया, बस ए को 1 माइनस ए से सब्सटीट्यूट किया। ऐसा क्यों किया अभी तुरंत पता चल जाएगा। g ऑफ 1 माइनस ए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस हुआ, h से 1 माइनस एस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे जैसे ही 1 माइनस ए रखा ना हमने a को, तो ये वाला पावर एग्जैक्टली ये वाला पावर बन गया। देखना, जैसे ही तुमने a को 1 माइनस ए रखा तो माइनस ए कितना हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि a को तुमने 1 माइनस ए रखा था तो माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वाला पावर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एंड ये वाला पावर कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले पावर में। ठीक है, तो यहां पे इसका फायदा यही है। नाउ वी कैन सी दिस इज टी टू द पावर a माइनस 1 एंड 1 माइनस टी टू द पावर a डी टी। ओके, अब मैंने क्या किया, इस लिमिट को रहने दिया, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस। यहां पे जब इन दोनों लिमिट का सम लगाओगे और किंग्स रूल लगाने की कोशिश करोगे, जब किंग्स रूल लगाने की कोशिश करोगे a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाने की कोशिश करोगे तो h प्लस 1 माइनस एच इज 1 माइनस एक्स। ये तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट चेंज नहीं होता है किंग्स रूल में। t के जगह 1 माइनस टी आ जाएगा पे पावर a माइनस 1 एंड 1 माइनस टी के जगह आ जाएगा t टू दी पावर a डी टी। सर ये करना क्या, चलो मतलब यहां से स्टार्ट हुए यहां पहुंचे और फिर से वहीं पहुंच गए, मतलब फायदा क्या हुआ। मैंने यहां से स्टार्ट किया था, देखो इस चीज को ध्यान से, और मैंने थोड़ा सा चेंज करके यहां पहुंचा मैं, और फिर से मैंने किंग्स रूल लगा और मैं यहीं पहुंच गया। दिस मीन्स व्हाट, मैंने शुरुआत में ये जो माना था ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये किसका नाम था, जी ए। अब मैंने जी 1 माइनस ए को सिंप्लीफाई किया और वो फिर से किसके बराबर आ गया, जी ए के बराबर। यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, जी ऑफ 1 माइनस ए किसके बराबर रहा होगा, जी ए के बराबर रहा होगा। ठीक है, अब मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं सिंस जी एक्स इज ए डिफ्रेंशिएबल फंक्शन। तो जैसे ही मैंने डिफ्रेंशिएट किया, जी डैश ऑफ 1 माइनस ए इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ ए। अब तुम क्या करोगे, ए की वैल्यू को 1/2 रख दोगे। जैसे ही ए की वैल्यू को 1/2 रखोगे, माइनस ऑफ जी डैश ऑफ
1/2 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 1/2। तो यहाँ से 2 इंटू जी डैश ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। दिस इंप्लाइज जी डैश ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। हो गया सॉल्व। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला पैराग्राफ थोड़ा इजियर साइड पे था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का और इस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम क्लास में करा दिए जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बैचेज में। तो तुम अगर कहीं भी एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले चुके हो और वहाँ पे अगर पढ़ रहे हो या फिर पढ़े थे तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ठीक है। बोला गया बॉक्स 1 कंटेन, तो बेसिकली हमारे पास बॉक्स 2 कंटेन दिस, बॉक्स 3 कंटेन दिस, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 3 बॉक्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं बॉक्स ही बना लूँगा। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। अच्छा, बॉक्स नंबर 1 में नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3। इसमें कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5। इसमें नंबर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके। और ये सारे कार्ड्स हैं, बेसिकली कार्ड्स बोल लो या नंबर बोल लो, ठीक है, एक तरीके से कार्ड्स हैं। और जिस पे 1 लिखा हुआ है, जिस पे 2 लिखा हुआ है, जिस पे 3 लिखा हुआ है, इस पे 1, इस पे 2, इस टाइप से है, ठीक है। अब बोला गया है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्स। हर बॉक्स से एक कार्ड निकाला गया। लेट एक्स आई बी द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ith बॉक्स। मतलब अगर x1 लिखा हुआ है, दिस मीन्स व्हाट? फर्स्ट बॉक्स से निकाला गया है और वो है कोई भी नंबर उस पर। सिमिलरली x2 लिख दिया, मतलब कौन से बॉक्स से निकाला गया वो नंबर? सेकेंड बॉक्स से। x3 लिख दिया तो कौन से बॉक्स से निकाला गया? थर्ड बॉक्स से। देन उन्हें पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ऑड। बेसिकली 3 नंबर्स का सम मुझे ऑड चाहिए। अच्छा बताओ, 3 नंबर्स का सम ऑड कब होगा? 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो तीनों के तीनों ऑड 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 हो जाए, और 2 इवन, तीनों के तीनों ऑड हो गए तब तो ऑड आ जाएगा सम। 2 ऑड 1 इवन होगा तो इवन आ जाएगा सम। 2 ऑड 1 इवन होगा तो सम इवन आ जाएगा, ठीक है। सिंस 2 इवन 1 ऑड ले ले तो फिर से आ जाएगा। 2 इवन 1 ऑड ले ले तो भी चलेगा, लेकिन इस वाले केस को तुम्हें मल्टीपल टाइम्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो पॉसिबल है, इसमें से इवन निकाला, इसमें से ऑड, इसमें से इवन, या फिर पहले वाले में से ऑड, इधर से इवन, इधर से इवन, ठीक है। तो ये सारे केसेस पॉसिबल हैं, ओके। दिस मीन्स सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग लिख देना है। एंड सिंस सबके सब बॉक्स से निकाल रहे हैं तो इंडिपेंडेंट है, इसमें से जो निकला नंबर वो इंडिपेंडेंट है, इसमें से क्या निकलेगा एंड इसमें से क्या निकलेगा। सिमिलरली फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वन। तो दिस मीन्स तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है, तो मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिखते जाऊंगा। पहले वाले में से ऑड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ऑड कितने हैं? 2, टोटल नंबर 3। मल्टीप्लाई दूसरे वाले में से ऑड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ऑड कितने हैं? 1 2 3, टोटल कितने हैं? 5। तीसरे वाले में ऑड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऑड है, 4 डिवाइड बाय 7, प्लस पहले वाले में से इवन 1 है, 1/3। दूसरे वाले में इवन कितना है? 2, तो 2/5। तीसरे वाले में इवन कितना है? 1 2 3, 3/7, प्लस इवन ऑड इवन, पहले वाले में इवन कितना है? 1, 1/3। दूसरे वाले में ऑड कितना है? 3, तो 3/5। तीसरे वाले में इवन कितना है? 3, 3/7, प्लस पहले वाले में ऑड कितना है? 2, 2/3। इवन कितना है दूसरे वाले में? 2, 2/5, इंटू तीसरे वाले में इवन कितना है? 3, 3/7। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। सबका न्यूमरेटर मुझे सेम दिख रहा होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7। ऊपर देख लेते हैं, 3 दूना 6, 24, प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12, तो ये कितना आ गया? 30 एंड प्लस 9, 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 51 डिवाइड बाय क्या आया? 51/105 आ रहा है, लेकिन 51/105 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। दिस मीन्स कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। कहाँ मिस्टेक हुआ है देख लेते एक बार। नीचे डेनोमिनेटर को देखना नहीं है। ऑड ऑड ऑड, इसमें ऑड कितने हैं? 1 2 2। इसमें ऑड कितने हैं? 1 2 3
3। इसमें ऑड कितने हैं? 1 2 3 4 4। ठीक है, इवन इवन ऑड। पहले वाले में इवन कितना है? 1। दूसरे वाले में इवन कितना है? 2। तीसरे वाले में ऑड कितना है? 4। यहाँ पे 3 लिखा हुआ था। ठीक है, 4 दूना 8। तो दिस मीन्स दिस इज नॉट 6, दिस इज 8। तो बस अब हो जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा और, तो 53/105 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी डेट x1 x2 x3 आर इन AP। तो बेसिकली अगर x1 x2 x3 AP में है, दिस मीन्स 2x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3/2। तो अब देखा जाए तो पहले में 1 2 3 है, दूसरे में 1 2 3 4 5 नंबर है, एंड तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। अच्छा, मैक्सिमम क्या हो सकता है? x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x3/2। इसका 3 निकल जाए, इसका 7 निकल जाए, 3 7 10/2 5। क्या 5 इसमें है? तुम बोलोगे हाँ है। दिस मीन्स हमें बॉदर नहीं करने का। मिनिमम कितना हो सकता है? 1 + 1 2/2 1, तो 1 है इसमें। दिस मीन्स कोई भी एक नंबर यहाँ से उठाओ, दूसरा नंबर यहाँ से उठाओ, x1 x3 को बेसिकली फिक्स करो, x2 अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो x1 x3 फिक्स करो, x2 अपने आप फिक्स हो जाएगा। दिस मीन्स x1 प्लस x3 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 2x2 के बराबर है। दिस मीन्स दो नंबर का सम कैसा आना चाहिए? इवन। तो वो पॉसिबल है जब दोनों नंबर्स इवन हो या फिर दोनों नंबर्स ऑड हो। एक इवन एक ऑड ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों नंबर इवन हो या फिर दोनों नंबर ऑड हो। ओके, तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा निकालने की प्रोबेबिलिटी। पहले में से बॉल निकालना है तीन तरीके से, इसमें से 5 वेज, इसमें से 7 वेज। ठीक है, तो नीचे वाला तो फिक्स हो गया, और ऐसे भी यहाँ भी पता है मुझे नीचे वाला फिक्स है। ठीक है, चारों ऑप्शंस में। ऊपर वाला में क्या है? पहले वाले में से निकालने का कितना तरीका? अगर मैं इवन वाला चूज करूँ तो 1, एंड थर्ड वाले में से निकालने का कितना तरीका इवन चूज करूँ तो 2 4 6, 3 वेज। x2 को चूज करना ही नहीं है, x2 अपने आप चूज हो चुका है। एक ही तरीका है x2 चूज करने का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर फिक्स हो गया तो x2 अपने आप फिक्स हो गया। ऑड करते हैं। पहले वाले से ऑड निकालने का 2 तरीका, लास्ट वाले में से ऑड निकालने का 1 2 3 4, 4 वेज। तो ये कितना आ गया? 8 3 11/105, 11/105। चलो, तो मेरे हिसाब से पैराग्राफ खत्म हो गया। एक पैराग्राफ किया हमने, 2 पैराग्राफ किया, 3 पैराग्राफ किया, 3 पैराग्राफ। चलो, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें कि हम लोग लास्ट पार्ट कर रहे होंगे, और लास्ट पार्ट में होगा क्या? लास्ट पार्ट में होगा हमारा मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच। ठीक है, तो अभी तक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। इसी टाइप के मस्त मस्त वीडियोस आते रहेंगे यहाँ पे, और तुम्हारा नॉलेज बढ़ता रहेगा एंड IIT की तरफ बढ़ते चले जाओगे। चलो, ऑल द बेस्ट।